आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 11 स्वतंत्र भारत के परमवीर के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं और इसके पाठ का सार अगर आपको चाहिए तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ करने को का प्रश्न का सभी परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जानकारी एकत्र कर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका उत्तर है वर्ष 1947 से अब तक 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं: मेजर सोमनाथ शर्मा, लॉन्स नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे, नायक यदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशिर तारापोर, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, नायाब सूबेदार बत्रा सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफल मेल संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा। इन सभी परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न ख, भारत ने किन किन देशों के साथ युद्ध लड़ा, पता करके लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत को 1947 यानी 1947 में आज़ादी पाने के बाद दो देशों के साथ युद्ध करना पड़ा, जिनमें चीन और पाकिस्तान है। चीन के साथ 1962 में भारत को तब युद्ध करना पड़ा जब चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भारत की पराजय हुई थी, यानी भारत हार गया था। पाकिस्तान से भारत को 4 बार युद्ध करना पड़ा। पहला युद्ध 1947 में, दूसरा युद्ध 1965 में, तीसरा युद्ध 1971 में और चौथा युद्ध 1999 में लड़ा गया। चारों युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। प्रश्न ग, अपने घर के आसपास रहने वाले किसी सैनिक के साक्षात्कार कर उनके अनुभवों को लिखिए। तो ये विद्यार्थी को स्वयं करना पड़ेगा। अगर आपके आसपास कोई सैनिक रहते हैं तो आप उनसे मिलकर उनके अनुभव के बारे में जानकर अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं। विचार और कल्पना। प्रश्न 1, प्रश्न का देश के विकास के लिए आप क्या योगदान देना चाहोगे, लिखिए। तो इसका उत्तर है मैं बड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ ताकि मैं देश के विकास में अच्छी तरह अपना योगदान दे सकूं। मैं देश से गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा हटाऊंगा। यदि मैं प्रधानमंत्री नहीं भी बन पाया तो एक लीडर अवश्य बनूंगा ताकि देश के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। आप अपने लिए भी कोई उत्तर अपनी तरफ से बता सकते हैं कि आप किस तरह का योगदान देना चाहोगे देश के विकास के लिए। प्रश्न ख, बताइए यदि आपको सेना का कमांडर बनने का अवसर दिया जाए तो आप क्या करना चाहोगे। तो इसका उत्तर है सेना का कमांडर बनकर मैं अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए देश के भीतर आतंकवादी हमलों आदि के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जवानों को प्रशिक्षित करूंगा, उनका मनोबल बढ़ाऊंगा और जीवन मृत्यु की परवाह किए बिना शत्रुओं से हर वार का उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। प्रश्न ग, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को कैसे रोका जा सकता है, अपने विचार दीजिए। तो इसका उत्तर है सीमा पर सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाया जाए और 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग की जाए, यानी उन पर निगरानी रखी जाए। जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार करते हुए दिखाई दे उसे गोलियों से उड़ा दिया जाए या फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। प्रश्न घ, सोचकर बताइए एक सैनिक को
सीमा पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? तो इसका उत्तर है, एक सैनिक को सीमा पर विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं से दूर, नींद चैन सब त्याग कर दिन रात सीमा पर पहरा देना पड़ता है। कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात, इसकी परवाह किए बिना वह तटस्थता से अपनी ड्यूटी करते हैं। पाठ से प्रश्न का, रमेश के मित्र उसके घर क्यों जाना चाहते थे? तो इसका उत्तर है, रमेश के मित्र उसके घर इसलिए जाना चाहते थे ताकि वे उसके दादाजी से मिल सकें और उनसे युद्ध संबंधी ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकें। रमेश के दादाजी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से हाल ही में अवकाश ग्रहण कर घर आए थे। प्रश्न खा, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को किस पदक से सम्मानित करने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित करने का प्रावधान है। प्रश्न ग, कारगिल युद्ध में किन सैनिकों को परमवीर से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है, कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर कैप्टन योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार तथा विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रश्न घ, सबसे कम उम्र वाले परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर है, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो मात्र 19 वर्ष की आयु में उनको ये जो परमवीर चक्र है वो प्राप्त हुआ। अड़ा, कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 यानी 1999 को क्या कामयाबी हासिल की? तो इसका उत्तर है, कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को यानी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। उनको ये जिम्मेदारी दी गई। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर यानी 3:30 बजे तक उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। भाषा की बात का प्रश्न 1, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, चक्र, युद्ध, सैनिक और पदक। तो यहाँ पर उनका वर्ण विच्छेद किया गया है। आप इसे अपनी पाठ्यपुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रश्न 2, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं जिनका हमें अर्थ बताकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। पहला है हौसला बढ़ाना, फतह करना, जान की बाजी लगाना और प्राणों की आहुति देना। तो पहला दिया हुआ है हौसला बढ़ाना यानी उत्साहित करना, इनकरेज करना। कैप्टन मनोज पांडे ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश दिया। दूसरा है फतह करना यानी जीत हासिल करना, जीतना। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर चोटी 5140 पर फतह प्राप्त कर ली थी। तीसरा है जान की बाजी लगाना यानी मृत्यु की परवाह न करना। भारतीय सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देते हैं लेकिन शत्रुओं को धूल चटाकर ही छोड़ते हैं। चौथा है प्राणों की आहुति देना यानी जान दे देना। कारगिल युद्ध में अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की लाज बचाई। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 3, पाठ में कंपनी, मशीन गन जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह के अन्य शब्दों को छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर है प्लास्टर, मैगजीन, कैप्टन, ग्रेनेड, ग्रेनेडियर, यूनिट, कमांडर पॉइंट, हेलीकॉप्टर और ऑटोमेटिक।
तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पाठ का जो सार है उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े हर पाठ की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।